बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इशा के बाद सिर्फ 11 बार। अगले हफ्ते शादी की बात पक्की पाएं। रिश्तों की लाइन लग जाएगी। रातों रात किस्मत का सितारा चमक उठेगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, आज का दौर जहाँ ज़िंदगी की बाकी तमाम दौड़ में इंसान के आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, वहीं माशरे का एक बहुत बड़ा और संगीन मसला ये बन चुका है कि हमारी नेक पाक दामन और लायक बेटियां और बेटे घरों में बैठे हैं और उनकी शादियां वक्त पर नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा तकलीफ और कर्ब में वो बूढ़े माँ बाप मुब्तला हैं, जिनकी रातों की नींदें और दिन का सुकून सिर्फ इस एक फिक्र में बर्बाद हो चुका है कि कब उनके बच्चों के नसीब खुलेंगे और कब वो अपनी आंखों से अपनी बेटियों को अपने घरों का होते हुए देखेंगे या अपने बेटों के सर पर सहरा सजता हुआ पाएंगे। एक वक्त वो था जब रिश्ते आसानी से हो जाया करते थे, लेकिन आज ये हाल है कि लोग घर आते हैं, बेटियां देखते हैं, हाथर तवाज़ा करवाते हैं और फिर बिना कोई वजह बताए खामोशी से चले जाते हैं या कोई ना कोई बहाना बनाकर इनकार कर देते हैं, जिससे उस मासूम बेटी के दिल पर क्या गुजरती है और उस बूढ़े बाप की गैरत और माँ के दिल पर कितने गहरे जख्म लगते हैं। इसका अंदाज़ा सिर्फ वही माँ बाप लगा सकते हैं जो इस दर्दनाक सूरत हाल से गुजरे। और बाज़ औक़ात तो हालात इतने संगीन हो जाते हैं कि जादू टूने हसद और रिश्तों की सख्त तरीन बंदिश की वजह से बात बिल्कुल पक्की होने के करीब पहुंचकर अचानक टूट जाती है या रिश्ता लाने वाले अच्छे लोग रास्ते से ही मुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान मायूसी के दिलदल में धंसने लगता है और हर वक्त ज़हन पर एक ही बोझ सवार रहता है, क्या हर हमसे ऐसी क्या गलती हुई या हमारे बच्चों के नसीब में इतनी ताहीर क्यों लिखी है। मगर याद है कि मायूस होना मोमन का शेवा नहीं, क्योंकि दुनिया के लोग जितने भी दरवाजे बंद कर दें, उस रब कायनात का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है, जो रातों रात इंसान की किस्मत का सितारा चमकाने की कुदरत रखता है। और जहाँ दुनिया के तमाम असबाब और सिफारिशें फेल हो जाती हैं, वहीं अल्लाह पाक की ये भी मदद काम आती है। इसीलिए आज की इस खास वीडियो में हम उन तमाम परेशान वालिदैन और उन बच्चों की के लिए बात करें जो रिश्तों की बंदिश का शिकार हैं, ताकि उनके दिलों को एक नई उम्मीद मिल सके और वो जान सकें कि जब अल्लाह का करम होता है तो अगले ही हफ्ते रिश्तों की लाइन लग जाती है और सब दंग रह जाते हैं। तो नाज़रीन किराम, अब पूरे ध्यान और दिल के यकीन के साथ इस अमल की एक एक बात, फजीलत और पढ़ने की मुकम्मल तरतीब को सुन लें, ताकि रिश्तों की सख्त से सख्त बंदिश भी जड़ से ख़त्म हो जाए और अगले ही हफ्ते शादी की बात भी पक्की हो जाए। इस अमल के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दो बहुत ही मुबारक और ताकतवर नामों का इंतखाब किया गया है। पहला नाम है या फताहो, जिसका मतलब है ए बंद रास्तों और बंद किस्मतों को खोलने वाले। दूसरा नाम है या जामियो, जिसका मतलब है बिछड़े हुओं को, दिलों को आपस में मिलाने वाले। इन नामों की फजीलत इतनी अजीम है कि जहाँ अच्छे रिश्तों के दरवाजे बंद हों, ये ना वहाँ गैब से नेक लोगों के दिलों में आपके बच्चों की मोहब्बत और इज़्ज़त डाल देते हैं। इस अमल को करने का तरीका और तरतीब यह है कि आपने इशा की फ़र्ज़ नमाज और वितर अदा करने के बाद बिल्कुल पुरसुकून जगह पर मुसल्ले पर ही बैठ जाना है और अपने पास थोड़ा सा पानी एक गिलास रख लेना है। आप सबसे पहले यहाँ अपने दिल में शादी की पक्की नीयत और मुराद रख कर अवला 11 मरतबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अपनी तस्बीह पर पूरे ध्यान और आइज़ी के साथ 313 बार जो है मिलाकर पढ़ना है, या फताहो या जामियो या जब ये 313 बार ये तस्बीह मुकम्मल हो जाए तो इसके फ़ौरन बाद आपने कुरान पाक की सबसे खूबसूरत और आसान सूरत है यानी सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद को पूरी बिस्मिल्लाह के साथ सिर्फ़ और सिर्फ 11 मरतबा पढ़ना है। इस सूरत की फजीलत ये है कि अल्लाह की तौहीद का सबसे बड़ा इकरार है और जब इसके बाद दुआ मांगी जाए तो वो कभी रद्द नहीं होती। जैसे 11 बार सूरह इखलास मुकम्मल हो जाए तो आखिर में दोबारा वही 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और फिर अपने सामने रखे हुए पानी पर 3 बार गहरा फूंक मार दें। अब इस दम के हुए पानी में से आधा पानी जो है उस बच्चे या बच्ची को पिला दें जिसकी शादी करनी, और बाकी आधा पानी घर के चारों कोनों में हल्का छिड़क दें और पानी पिलाने के बाद मसले पर इस सजदे में सर रखकर अल्लाह पाक के सामने रो रो कर दुआ मांगें कि या बारी ताला इस पाक कलाम और अपने मुबारक नामों के सदके हमारे बच्चों के बदनसीब खोल दे। और याद है कि ये अमल बेटी खुद भी कर सकती है, बेटा भी कर सकते हैं और वालिदैन भी। रातों रात इनकी किस्मत का सितारा चमका कर अगले ही हफ्ते किसी नेक और अच्छे घराने से रिश्ता पक्का फरमा दे। तो नाज़रीन याद रखें, इस अमल की मुद्दत पूरे 11 दिन है, एक दिन का भी नाहा नहीं होना चाहिए। हमारी बहनें मखसूस आम के दिन छोड़कर पाक होने के बाद अपने 11 दिन लाजमी पूरे करें। इंशाल्लाह इस आसान मगर ताकतवर अमल की बरकत से रिश्तों की लाइन लग जाएगी और शादी की हर रुकावट हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। तो मेरे मोहतरम नाज़रीन, और ख़ास तौर पर वो बूढ़े माँ बाप जो अपने बच्चों के अच्छे नसीब के लिए दिन रात तड़प रहे हैं, मैं आप सबसे बस इतनी सी प्यारी सी नसीहत करना चाहूँगी कि कभी भी हालात की सख्ती देखकर अपने रब की रहमत से मायूस मत हों, क्योंकि जिस रब ने रात के अंधेरे की सुबह का रोशन सूरज निकाला है,
وہی رب آپ کے بچوں کی زندگی میں بھی خوشیوں کا نیا سویرا لانے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ بس اپنے اندر صبر پیدا کریں اور دنیا والوں کے تانوں کو دل پر لگانے کے بجائے اپنے مسئلے کو گواہ بنائیں، کیونکہ جب انسان دنیا کے تمام سہاروں کو چھوڑ کر اپنے سچے رب کے سامنے جھک جاتا ہے تو وہ ذات کبھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتی۔ تمہاری دل کی گہرائیوں سے دعا ہے کہ یا الہی، اس وقت جتنے بھی پریشان حال ناظرین اپنے بچوں کی شادی کے لیے ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جو بھی بیٹیاں دیکھ رہی ہیں، تو اپنے مبارک نام اور پاک کلام کے ساتھ کہ ان بچیوں کے بد نصیب کھول دے، ان کی زندگی سے رشتوں کی تمام بندشیں اور رکاوٹیں جڑ سے ختم فرما دے، راتوں رات ان کی قسمت کا ستارہ چمکا دے اور اگلے ہی ہفتے ان کے لیے کسی بہت ہی نیک سوالے اور اچھے گھرانے سے شادی کا سبب پیدا فرما دے، تاکہ ان بوڑھے والدین کی آنکھیں ٹھنڈی ہو سکیں اور گھر میں شادی کی شہنائیاں گونج اٹھیں۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی اور آپ مزید ایسی ایمان افروز ویڈیوز اور مجرب وظائف دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، تاکہ دوسرے پریشان حال لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور برکت کے لیے اس خوبصورت سفر میں ہمارے ساتھ ہمیشہ جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل اردو وظائف کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو دبا دیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔